नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद तिवारी, ऋषिकेश, उत्तराखंड से। मेरा आईडी नंबर 755। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि नए काम को करने के लिए लोग क्यों घबराते हैं। जैसे कि हमारे एसपी सर, ये हमारी समाज सेवी संस्था लोगों को नया नया रोजगार प्रोवाइड करा रही है, रोजगार देने की बात कर रही है, तो लोग इससे क्यों घबराते हैं। मैं इसका स्पष्टीकरण इस उदाहरण से दूंगा, एक आध्यात्मिक स्टोरी से दूंगा। तो सुनिए आप। नए से सदा भय लगता है। नए के कारण ही मन पुराने से सदा राजी हो जाता है, क्योंकि मन पुराने में ही जीता है। वर्तमान क्षण का तो कोई मन नहीं होता। तो सत्य तो शराब के ठीक उल्टा है। शराब जितनी पुरानी हो उतनी ठीक, क्योंकि उतनी ही जहरीली हो जाती है, नशीली हो जाती है। सत्य तो नशे को तोड़ने वाला है, इसलिए जितना नया हो उतना शुद्ध होता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि मत छीनो भीड़ से उनके झूठ, अन्यथा भीड़ विक्षिप्त हो जाएगी। मत छीनो भीड़ से उसकी सांत्वनाएं, अन्यथा भीड़ का जीना असंभव हो जाएगा। और इस बात में सच्चाई है, और इसकी गवाही खुद फ्रेडरिक नीत्शे के जीवन से मिलती है। खुद वह भी पागल हुआ, और पागल हुआ इस प्रयास में कि झूठ को छोड़ दे, सारे झूठ को छोड़ दे, सब झूठ छोड़ दे। लोग नए मार्ग पर चलने को इसलिए भयभीत होते हैं कि नया है, पहले कोई चला नहीं, पहले इस भांति कोई जिया नहीं। पता नहीं ठीक हो या ना हो, कोई प्रमाण नहीं है, पहले के पुराने लोगों की गवाहियां नहीं है। और तुम अपने अनुभव से जानना चाहते हो, दूसरों के प्रमाण पत्र चाहते हो, तुम अपने अनुभव से नहीं जानना चाहते। तो तुम सस्ता सौदा चाहते हो, जिसको सब लोग मानते हो। यह तो सत्य से बचने का जिसको सत्य जानना है वह तो कहेगा मैं खोजूंगा, और जो अपने अनुभव से जानूंगा वही मानूंगा। जानने पर मेरी श्रद्धा होगी, मानने पर नहीं। सत्य में उतरने का साहस चाहिए, दुस्साहस चाहिए। भय लगेगा, यह स्वाभाविक है। भय को किनारे रख के सत्य में उतरने का साहस जुटाना पड़ेगा। और जो भय के बावजूद नए काम में हाथ डाल लेता है, नए काम को करने को राजी हो जाता है, वह जरूर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम सफलता की तलाश कर रहे हैं तो एक बात कभी मत भूलना कि सफलता भी तुम्हारी तलाश कर रही है। अगर हम अस्तित्व के सत्य को खोजने चले हैं तो ये समझ लेना कि सत्य भी आतुर है कि वह हमें खोज ले। यह हमारे और सफलता के बीच लुका छुपी का खेल है। एक छोटे से बच्चे को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक छोटे से बच्चे को स्कूल के मास्टर ने पूछा कि समझ लो कि तुम्हारे बाड़े में 10 भेड़ें हैं, अगर
10 भेड़ें बंद हैं, अगर एक भेड़ उस बाड़े से छलांग लगाकर निकल जाए तो कितनी भेड़ तुम्हारे उस बाड़े में बचेंगी? उस लड़के ने कहा, कभी कभी बच्चे सत्य बात बोल देते हैं और अनुभव की बात कहते हैं। उस लड़के ने कहा कि मास्टर जी, एक भी भेड़ नहीं बचेगी, एक भी भेड़ वहां नहीं टिकेगी, क्योंकि एक भेड़ छलांग मार के जा चुकी तो सब भेड़ें भी वहां से गायब हो जाएंगी। मास्टर ने बोला, अरे बेवकूफ, तू गणित समझता है कि नहीं समझता? मैं क्या पूछ रहा हूं? उस लड़के ने कहा कि मैं गणित समझूं या ना समझूं, मेरे घर में भेड़ें हैं, मैं भेड़ों को समझता हूं, अच्छी तरह समझता हूं मैं भेड़ों को। भेड़ें गणित नहीं समझती और आपकी गणित तो बिल्कुल भी नहीं समझती। फिर गणित कुछ भी कहे, भेड़ें गणित नहीं समझेंगी, वे सभी छलांग लगाकर निकल जाएंगी। आपका गणित काम नहीं आएगा। मैं भेड़ों को जानता हूं भली भांति। चलना तो आगे ही पड़ता है, पीछे कोई गति होती ही नहीं। समय में पीछे लौटने का कोई उपाय नहीं है। मैं साहसी कहता हूं उसे जो जीवन को उसकी परिपूर्णता में जिए, जो उसे अहोभाव से जीता है और जो अपने जीवन को जागरूकता से जीता है और जो अपने जीवन को अतीत के लिए समर्पित नहीं करता, ना ही भविष्य के लिए समर्पित करता है, वर्तमान की सघनता में जीता है। बस जो वर्तमान में जीने की कला है, उसका नाम ही सत्य है। उससे ही महाराज पैदा होता है, उससे ही खिल जाते हैं हजारों फूल बसंत के, और कमल पर तुम्हारी चेतना में खिल जाते हैं, कमल पर कमल। तो होश के कमल, जागृति के कमल। तो जो मैं कह रहा हूं उसमें बिना डूबे तुम पार नहीं पा सकते, तुम भाग न सकोगे। तुमने अगर कोई कार्य का बीड़ा पकड़ लिया है तो उसमें डूबो, मगर मेरी मानकर नहीं, अपने निज विचार से, अपनी निजता से, अपने निज निर्णय से, अपने निर्णय से, अपने दिए स्वयं बनो दोस्तों। अप्पो दीपो भवा, कहते हैं ना, अप दीपो भवा, अपने दीप स्वयं बनो। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य तो आप समझ ही गए होंगे। कहानी जरा हाई लेवल की है, आध्यात्मिक है, उच्च स्तर की है। भले ही मुझको शायद कहना ठीक से ना आया हो, लेकिन कहानी बड़ी प्रीतिकर है दोस्तों, बड़ी शिक्षाप्रद है। अतः आप लोग इस कहानी को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। और इस समाज सेवी संस्था में आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको SPLcash.com का लिंक मिलेगा, जिसमें मेरा ID नंबर इंक्लूड है, स्पॉन्सर ID। उससे आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। सबसे पहला काम आप अपना पूरा कीजिए, फिर आप इस संस्था से जुड़कर मेरी तरह अन्य कई काम कीजिए और अच्छी इनकम कीजिए, अच्छा पैसा कमाइए। और आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई ज्यादा परेशानी होती हो या कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे नंबर पर 8279469423 पर कॉल या व्हाट्सएप किसी भी समय कर सकते हैं। मैं आपका जरूर आपकी मदद करूंगा और मैं आपका आभारी रहूंगा कि
आप मेरी बात को समझेंगे और इस समाज सेवी संस्था से जुड़ेंगे। और मैं दोस्तों मिलूंगा आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।